करीब एक साल पहले केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार के खिलाफ जो नीतीश जी का एजेंडा था, अब वो जमीन पर उतरने लगा है। आपको याद होगा, यही रमजान का महीना था और तब लालू जी के घर पर इफ्तार पार्टी में एनडीए से बाहर होने की कहानी नीतीश जी ने लिखा था और उसका पटाक्षेप ये हुआ कि एनडीए से बाहर हुए और महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाई। मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं नीतीश जी को था बनना, वो मुख्यमंत्री बने रहे। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार डिजिटल अपडेट न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। महागठबंधन में शामिल होने के साथ ही इन्होंने यह बिगुल फूंका कि एनडीए के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए वो एक नई कहानी लिखेंगे और इस कहानी के पात्रों में कई लोगों का आना जाना तब शुरू हुआ। आपको याद होगा, साउथ के कई नेता बिहार के दौरे पर आए। नीतीश जी ने भी शुरुआती दौर में दिल्ली और कई और जगह की यात्राएं की, मगर बीच में ये ढीला पड़ गया था। लगातार इनसे दबाव पड़ता गया कि आप नेतृत्व संभालें, दिल्ली की यात्रा करें। तब आपको याद होगा, हवाई जहाज खरीदने और हेलीकॉप्टर खरीदने की बात उठी थी। वो बात आई गई हो गई, बातें दब गई थी। लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा हुई, तो फिर एक आशा की किरण जगी कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एक होगा और नीतीश जी की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर बात होनी शुरू हो गई थी। पिछले 6 महीने से ये मुद्दा दबे हुए थे और नीतीश जी भी लगातार टाल रहे थे, क्योंकि वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या दावेदार हैं। लेकिन विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद ही एक नई जिम्मेदारी के लिए नीतीश दिल्ली गए और वहां तमाम बड़े पार्टियों के नेताओं से इन्होंने भेंट किया। आपको याद होगा, कल जो विजुअल सामने आया, आम लोगों के सामने आया, मीडिया के सामने आया, वो बड़ी रोचक थी, क्योंकि हर व्यक्ति सेंट्रल चेयर पर बैठने की एक दूसरे के लिए आग्रह कर रहा था। ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन मेरा मानना है कि विपक्षी एकता के लिए एक नेता और एक नारे की जरूरत होती है। ये लगातार ये मौका कांग्रेस खोती रही है। मैं सवाल कर रहा हूं अडानी के मुद्दे पर, जब विपक्षी एकता की एक झलक बेहतरीन तरीके से सामने आया था, लेकिन कांग्रेस वो मौका चूक गई। आपको याद होगा, वीपी सिंह ने बोफोर्स मामले को उठाकर कांग्रेस की ऐसी की तैसी कर दिया था और तब वो प्रधानमंत्री बने थे। आज वही बड़ा मुद्दा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो सर्वाधिक लोगों को आकृष्ट करता है, इसके लिए कांग्रेस को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन वो मामला दब गया, क्योंकि तब राहुल जी की सांसदी पर बात उठी, क्योंकि उनकी सांसदी चली गई है। मेरा मानना है कि जितने छत्रप इकट्ठा हुए थे या जो संभावित छत्रप हैं प्रधानमंत्री के रेस में या विपक्षी एकता के लिए बड़ा काम करने के लिए, उसमें सबसे योग्य यदि कोई है तो बेशक वो नीतीश कुमार है। बिहार के लिए सौभाग्य की बात होगी कि नीतीश को विपक्षी एकता का कमान मिले, और मेरा मानना है कि जितने नेता हैं सब पर परिवारवाद या भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सिर्फ नीतीश जैसे नेता हैं जो इन सारे आरोपों से मुक्त हैं। अब तक कोई सीधे तौर पर इन पर आरोप नहीं है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस के बड़ा दिल होने के साथ साथ कई छत्रपों का बड़ा दिल होना चाहिए। लालू जी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो या साउथ के कई छत्रप हो, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अक्सर हिंदी पट्टी के नेताओं का वर्चस्व रहा है दिल्ली में। दिल्ली की सत्ता पर ये पक्ष भी नीतीश जी के लिए मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सब छत्रपों की अपनी अपनी प्राथमिकता, अपनी अपनी ख्वाहिश है, और इस स्थिति में विपक्षी एकता चूर चूर होता दिख रहा है। और जब तक विपक्षी एकता चट्टान के रूप में नहीं खड़ा होगा, मेरा मानना है कि 2024 के हुए चुनाव में इन लोगों को शिकस्त मिलना तय है। नीतीश कुमार बेशक इस मामले में सबसे कारगर सिद्ध होंगे,
लेकिन ये मेरे आग्रह की बात नहीं है, ये पूरे विपक्षी एकता को जुटाकर एक करने की बात होगी। जाहिर है इसके लिए एक लंबे त्याग और बलिदान की जरूरत होगी राजनीतिक नेताओं को, पार्टियों को, जो ऐसा दिख नहीं रहा है। धन्यवाद।